दोनों साइड से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी फोर्स को ये कामयाबी हुई है कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है और 2 मिलिटेंट्स अभी यहाँ मौजूद हैं। उसको गोलियां मारी गई और इस तरह से जो है इसकी मौत हुई है, तो सीधा मतलब जन्नत का टिकट कटा होगा, हूरों के साथ बैठा होगा इस वक्त। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, अगर इस तरह से टेररिस्ट कम हो रहे हैं तो होने चाहिए, मगर बहरहाल पाकिस्तान को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी आतंकवाद करवा रहा है जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तानी आतंकवाद करवा रहा है। कल इनका बयान आया कि अभी भी सरहद पार से लोग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं खुद। तो भाई सरहद पार से कौन भेज रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल से कौन सा देश भेज रहा है? पाकिस्तान भेज रहा है। ये शख्स जो है, ये अगर पाकिस्तान मतलब लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक बता रहे हैं, फर्ज करें अगर ये पाकिस्तान आर्मी के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है, पाकिस्तानी सेना के लिए कब्रगाह या जैसे बोलते हैं कि कब्रिस्तान बनता जा रहा है, वहां पे जा रहे हैं और मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और अब सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आज फिर वहीं पे सांप जो है अपना फन उठा रहे हैं। इनको फन कुचलने की जरूरत है, और फन आप कैसे कुचलोगे? आपको दोबारा एक सर्फनाश से लेकर 10 गुना बड़ा आपको पूरा साउथ ऑफ पीर पंजाल आपको क्लीन करना पड़ेगा, और ये सिर्फ आर्मी कर सही है। देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जब आपके सामने दुश्मन पागल हो, आपको भी वैसा ही एक जवाब देना पड़ता है। अदरवाइज देखो, उनके पास तो लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। ये हमारे यहाँ कुछ करते हैं, आप 100 गुना ज्यादा वहां पर अटैक करो। पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए हैं। घुसपैठ की कोशिश में ये जुटे हुए थे। आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ढेर कर दिया गया। एक का शव एलओसी के पास से बरामद किया गया है। पाकिस्तान नागरिक रफीक के नाम से इसकी पहचान की गई है। तो वहां पे ये मारा गया। तो अफसोस इस चीज का है कि नौजवान है, बजाय किसी अच्छे काम में ये अपनी जिंदगी को लगाता, इसने दहशतगर्दी का रास्ता अपनाया। इसी साल जनवरी में राजौरी में तकरीबन 7 से 10 लोगों का इसने कत्ल किया था वहां, और फिर ये जम्मू का है असल में, तो ये फिर जम्मू से बॉर्डर क्रॉस करके तो इधर आ गया था। लेकिन सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त तो सिक्योरिटी की सिचुएशन, यानी आज पेशावर में एक हमला हुआ, चित्राल में एज इट इज है सिचुएशन, नॉर्थ एंड साउथ में अटैक्स हो रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे रोज एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फौज चलाने की, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई वो इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? नहीं, वो ठीक नहीं कर सकते, उन्होंने तो खराब की है। पाकिस्तान आर्मी ने तो इकोनॉमी खराब की है, अपनी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करके, पाकिस्तान आर्मी को एक बिजनेस एंटरप्राइज में कन्वर्ट करके, पाकिस्तान आर्मी को एक कॉर्पोरेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ, और गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर है सिविलियन, उसके खिलाफ आर्मी की इकोनॉमी को खड़ा करके, ये तीसरा पिलर इन्होंने खड़ा करके तो बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। दूसरी, इकोनॉमी को ठीक नहीं किया जा सकता भाई मेरे, इकोनॉमी और खराब होगी। ये आपको लोगों को जलील कर रहे हैं, और आप लोगों को पाकिस्तानी है तो जनाब हम ये हो जाएगा, और फौज आ गई है, फौज पे और निगरान गवर्नमेंट एक पेज पे है। ये सब बकवास है, ये सब नॉनसेंस है। पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान को जो लोग बचाने का दावा कर रहे हैं, इन्हीं ने तो पाकिस्तान बर्बाद किया है, तो बचाएंगे कैसे? इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बदकिस्मती से एक ऐसे रास्ते पर पाकिस्तान को डाल दिया गया है जहां ना इसके पास पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बाकी रहा है, यूथ की लेवल पे तो है ही नहीं। वो तो आपने ज़ियाउल हक ने खत्म कर दिया था, स्टूडेंट यूनियंस जहां से नई जनरेशन आती थी वो खत्म हो गया। ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो फौत हो गए हैं, ये बाबर अवान, ये सारे लोग, ये शेख रशीद, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे। इस खेप के बाद पीछे आपके पास कोई है पॉलिटिशियन? कोई भी नहीं है। भाड़ में जाएं, जहन्नुम में जाएं, जहां मर्जी जाएं, 72 गुरुओं के पास जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैटर एक ही है, इस वक्त आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक अबाउट पाकिस्तान ऑन एनीथिंग। एक ही चीज है, वी वांट फुल एंड फाइनल वंस एंड फॉर ऑल, दैट्स ऑल व्हाट वी वांट। ये भारत की आवाज है, ये भारतीयों की आवाज है, पूरे देश की आवाज है। और मुझे नहीं लगता था, मुझे मालूम नहीं है कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर,
लेकिन मुझे इतना विश्वास है मोदी जी के ऊपर कि बेशक वो कट दें या वो परमानेंटली पूंछ काटें इनकी, लेकिन अब भारत छोटी जो है रिएक्शन के ऊपर सब्र नहीं करेगा। ये मैं आपको मूड बता सकता हूं पूरे भारत का, स्मॉल एक्शन विल नॉट कीप अस साइलेंट। तो यही लाइन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी फौज आतंकवादी भारत के अंदर भेजती थी। और जो भी कश्मीर में, जम्मू में ये जो कत्ल गारत हो रही है, खून बह रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान सरहद पार से भेज रहा है। अब लोग कहते हैं साहब लाखों की फौज है, लाखों की फौज है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी फौज के होते हुए लोग अंदर आ रहे हैं? चक्कर क्या है दोस्तों? ऐसा है, आपको टेरेन समझने की जरूरत है, यानी कि जमीन। पुंछ, राजौरी और ये पूरा का पूरा जो एरिया है जम्मू का, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता है। दोस्तों यहां पे आप कह रहे हो ना 16 कोर है, लोग कहते हैं साहब 16 कोर है वहां पे आप एक और कोर डाल दो, एक और कोर डाल दो। ये इलाका ऐसा है, मैं कई बार बता चुका हूं, यहां पे मैं सर्विस कर चुका हूं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। यहां पे अगर आतंकी बैठे हैं, पांच आतंकी बैठे हैं 20 फुट दूर, आपको दिखेंगे नहीं, वो पूरे दिन बैठे रहेंगे, आपको पता नहीं लगेगा आपके बगल में कौन बैठा है, आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि फोलियत जो है वो इतना थिक है, इतना थिक है कि नहीं पता लगता। इसीलिए लोग कहते रहते हैं यार कैसे हो गया, कैसे हो गया, फौज गई, एक हफ्ते से फौज को क्यों? आप दिल्ली में बैठे हैं, आप कलकत्ता में बैठे हैं, आप चेन्नई में बैठे हैं, आप बेंगलोर में बैठे हैं। वो शॉपिंग मॉल थोड़ना है कि आपने ऐसे देखा दुकान के अंदर कोई है नहीं भाई। वो इतना डेंस जंगल है, इतना थिक फोलियज है कि अगर कुछ कुछ पेड़ हैं छोटी हाइट के, आप उनके बीच में से जाइए, दिन दोपहरी में कड़कती धूप, नीचे धूप नहीं पहुंचती, एक के बाद एक ऐसा कुछ नहीं दिखता वहां पे, कुछ नहीं दिखता, अंधेरा अंदर, पता ही नहीं लगता। तो ये बड़ी मुश्किल है। अब क्या हो रहा है कि अल्ट्रासेट नाम की एक कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो चुपचाप पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों के हाथ पकड़ा दी। अल्ट्रासेट है क्या दोस्तों? व्हाट इज अल्ट्रासेट और ये क्यों खतरनाक है? क्यों इंडियन आर्मी के अचानक कान खड़े हो गए और इंडियन आर्मी ने बोला कि अब इनको ठोकना है? ये अचानक बात क्या हो गई? कम्युनिकेशन में क्या होता है ज्यादा से ज्यादा? मैंने आपने मुझे फोन करा, हेलो मेजर साहब कैसे हो? मैंने बोला जी भाईजान बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक तो ये कम्युनिकेशन हो गया, एक ये कम्युनिकेशन है कि आप यहां से सरहद पार अपने आकाओं से बात करें, यानी कि जो आतंकवादी है, ठीक है, आतंकवादी सरहद पार बात करे, अपने साथियों से बात करे, प्लानिंग करे। ये अल्ट्रासेट क्या है दोस्तों? और अल्ट्रासेट से परेशानी क्या है? अल्ट्रासेट ना ये चलता है जीएसएम के प्रिंसिपल पे, ना ये चलता है सीडीएम में। आपको पता है जीएसएम वो सिम कार्ड जो आपके मोबाइल फोन पे है, और सीडीएम में भी एक ऐसी ही मिलती जुलती टेक्नोलॉजी है, ये दोनों पे नहीं चलता।